नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है और उससे एक बार फिर ये जो पूरी राजनीति है भ्रष्टाचार की, उसको और बल मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचारियों का देश में क्या काम, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है। आज इसी पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। पूरा विपक्ष करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार के नए बिल के विरोध का झंडा बुलंद कर रहा था, लेकिन इसी बीच दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज अस्पताल निर्माण में कथित घोटाले को लेकर ईडी के रेडार पर आ गए। ईडी ने आज दिल्ली और आसपास के उनके 13 ठिकानों पर रेड की, जिसमें सौरभ भारद्वाज का घर भी शामिल। आरोप है कि यह घोटाला करीब 5,590 करोड़ रुपए का है। 2018 और 19 में 24 अस्पतालों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं और सौरभ भारद्वाज भी जांच के दायरे में है। जो ये केस बनाया गया उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई है। जो गरीबों का हेल्थ प्रोजेक्ट है उसको जो है वो ये लोग अपना वेल्थ प्रोजेक्ट बना ले, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। करप्शन के खिलाफ जो है वो सबसे महान क्रांतिकारी बनकर के निकले थे। चोट जो है वो करप्शन पे लग रही है, तो चीख जो है वो कांग्रेस और उसके कुनबे की क्यों निकल रही है? सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का तरीका है। आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी हमारे किसी नेता से आपको नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। राज्य में आम आदमी पार्टी हमारे साथ वही करती है, वहां विजिलेंस आती है, लेकिन केंद्र में भी ईडी का दुरुपयोग तो हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करप्शन विपक्ष की कमजोर कड़ी बन गया है, और क्या इसी वजह से विपक्ष करप्शन के खिलाफ नए बिल का पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। करप्शन की पिच पर किसकी सियासी बैटिंग? तो करप्शन की पिच पर किसकी सियासी बैटिंग, और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको मैं बताता हूं एक एक आरोप और उसका रिजल्ट क्या हुआ। करप्शन पर विपक्ष की टेंशन समझाने वाला विश्लेषण। बोला गया राफेल डील में गड़बड़ी है, यह आरोप लगाया गया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने आरोप को गलत साबित किया। दूसरी तरफ दिल्ली का शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को लंबी जेल के बाद बेल मिली। अब आते हैं दूसरे आरोप पर। आरोप लगाया गया एक तरफ पीएम केयर्स फंड में धांधली है, दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड घोटाला है। एससी ने इसे वैट ठहराया, कोई धांधली नहीं बताई। रिजल्ट यह आया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पर बाहर है। आरोप बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गड़बड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का आरोप गलत साबित हुआ, और दूसरी तरफ रेलवे में जमीन के बदले जॉब यानी तेजस्वी यादव पर आरोप था। लगभग पूरा लालू परिवार इस समय बेल पर बाहर है। आइए अब आता हूं दूसरे आरोप पर, ईवीएम से वोट चोरी। आरोप यह लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में कई बार ईवीएम को क्लीन चिट मिली। झारखंड में जमीन घोटाला, सीएम हेमंत सोरेन बेल पर अब इस समय बाहर है। अब मैं बड़े सवाल पर आता हूं जो कि विपक्ष की टेंशन को बढ़ाता है। क्या करप्शन की पिच पर विपक्ष लगातार हिट विकेट हो रहा है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया मेरे साथ है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। रोहित सिंह है मेरे साथ, संयोजक युवा चेतना मंच के, उनका अभिनंदन है। सतीश के सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ दीपक झा कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं गौरव भाटिया चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं।
ईडी की फर्जी रेड आप लोग करवा रहे हैं, विपक्ष को आप दबा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को निपटाना चाहते हैं। देखिए अमीर जी, मैं समझता हूं कि जो कट्टर बेईमान है, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उनके इशारे पे चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे संजय सिंह हो, सबने भ्रष्टाचार किया और ये सोचा कि हम कानून से ऊपर हैं। आज ईडी अपना काम कर रहा है निष्पक्षता से और इनको डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है, आप मुझे बताइए, 5,590 करोड़ का घोटाला अस्पताल बनाने थे और ये क्या बना रहे थे? शीश महल बना रहे थे, अपने घर के गाड़ी, अपने घर में टीवी, पर्दे करोड़ों के। तो क्यों नहीं इन पे कार्रवाई हो? और बताया जाता है 800 करोड़ रुपए का भुगतान एक अस्पताल के बनाने के लिए हुआ अमीश भाई, और 50% निर्माण केवल हुआ और अधूरा पड़ा रहा। तो आज जब जवाबदेही इनकी है और पूछा जा रहा है, तो क्यों थर थर कांप रहे हैं? दूसरी बात अमीश भाई, आप याद करिए, नहीं पर मैं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, भ्रष्टाचार का 1 रुपया हमारे पास नहीं है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी भी सेम पैटर्न पे पंजाब में हमारे खिलाफ ऐसा ही करती है। गौरव भाटिया 20 सेकेंड। देखिए हाँ अमीश भाई, ऐसा है, आप याद करिए, थोड़ा सा हम समय में पीछे चलते हैं। यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दो, और इन्हीं का देखिए ट्वीट मेरे हाथ में है, क्या कहते हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं उनका इस्तीफा देना क्या बहुत है, या उनको जेल भी जाना चाहिए? आज लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट बताते थे, गले डाल रहे हैं, ओके, ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी को कहते थे जेल डालना है, अब वो अच्छे लगने लगे हैं। तो ये दोहरे जो चरित्र है, गिरगिटान भी सल्यूट करता है जब वो अरविंद केजरीवाल को देखता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने रंग बदले हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं प्रियंका का। प्रियंका, सीधा पॉइंट ये है, आम आदमी पार्टी करप्शन की वजह से दिल्ली की सरकार से चली गई और कांग्रेस ने भी यही बोला कि लोकसभा में जो हार हुई दिल्ली के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी और उसका करप्शन से कनेक्शन जिम्मेदार था। क्या आपको लगता है कि अब सौरभ भारद्वाज पर ईडी रेड, और आप कह रहे हैं ये फर्जी है, ये तमाम बातें आप पहले भी कह चुके हैं, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आपको मिला? अमीश जी, जितनी असली मोदी जी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, उतने ही असली इनके आरोप हैं। अब हॉस्पिटल निर्माण, ये 31 हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। 31 हॉस्पिटल्स, कितनी जांच करोगे इन पे? इनका आरोप क्या है कि एक हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ। आपको ये बताया गौरव भाटिया ने 50% निर्माण हुआ। मैं इनकी फेस वैल्यू पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए हमसे ज़्यादा इनको पता होता है कि क्या आरोप लगे, क्योंकि हमें तो मिलती नहीं है एफआईआर वगैरह कुछ भी। इनसे पूछिएगा कि एफआईआर की किसने है, तो मैं, और कंप्लेंट की किसने है, तो मैं आपको पक्का यकीनन शर्त लगा के बता सकती हूँ कि कोई भाजपाई जिसने पहले झूठी कंप्लेंट डाली थी, जिसमें आज सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट डल रही है, उसी झूठे भाजपाई ने ये कंप्लेंट भी झूठी डाली होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कह रहे करप्शन के लिए आप फॉर एग्जाम्पल एक बिल लेके आ रहे हैं, करप्शन के लिए आप 30 दिन नहीं 300 साल जेल के पीछे रखो, सारी उम्र किसी को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दो, बट की उम्र ही नहीं होती। नहीं, मैं उत्तर देता हूं जरा। आप उनकी पुश्तों को भी पीछे रखो, मैं कहती हूं अगर उन्होंने करप्शन किया है। पर मेरा इनसे सवाल ये है कि क्या उस बिल में, जिससे ये अपेरेंटली करप्शन खत्म करना चाहते हैं, ऐसा होगा कि फिर प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी डिग्री कोर्ट में दे देंगे और फिर उसका एफएसएल होगा और पता चल जाएगा वो नकली है, तो प्रधानमंत्री मोदी को 7 साल की प्रधानमंत्री की डिग्री का इसमें क्या मामला है? मिलेगा जो देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं, वो मसला ही नहीं है। एक मिनट मुझे उत्तर देने दीजिए, उस पर आप क्यों आ रहे हैं? दिखाई नहीं रहे ना, कोर्ट में नहीं दिखा रहे। प्रधानमंत्री की डिग्री से क्या आपका ईडी केस नहीं होगा? सुनिए ना, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि अपनी डिग्री तो दिखा नहीं पा रहे। ओके, गौरव भाटिया जवाब, आप पुलिस वाला दिखाइए, ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड इनकी करप्शन पे इन्वेस्टिगेशन करे। गौरव भाटिया,
देखिए, कहां नरेंद्र मोदी जी गंगा जल की तरह पवित्र और कहां अरविंद केजरीवाल बदबूदार नाले की तरह, और यहां पे क्या चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का आप ये फैसला अलाउ नहीं आया, करेंगे, आप ये दिल्ली उच्च न्यायालय में आस्था नहीं है। इन नकली डिग्री वालों से बदतमीजी बीच में अलाउड ना नहीं है। मैडम। आप सीनियर एडवोकेट है, थोड़ा कोर्ट का लिहाज नहीं, कर अमित लिया भाई इनको कीजिए। चुप कराइए, आप ये प्लीज। लैंग्वेज देखिए। नहीं, शांत कराइए, शांत कराइए इनको, बिल्कुल शांत चलिए करें। यूज कीजिए, आप गंदी प्रधानमंत्री जी लैंग्वेज के में लिए ना बोल आप नहीं शब्द सकते, बोल दैट रही इज योर हैं। यूएसपी। सुनिए, नकली डिग्री आप बोली, मैं- आप शब्द नहीं बोले। देखिए अमित भाई, क्या है, नाली का कीड़ा नहीं बोला जैसे आप बोल रहे हैं। न्यायालय के आदेश को, दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश को बिना पढ़े जब पापी आपके प्रवक्ता आके बोलते हैं तो ऐसा ही होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला ये मानती है या नहीं, ये जनता तय जी कर जी लेगी। जी जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन पे जो झूठ बोल रहे हैं, सत्येंद्र जैन पे आपको मालूम है अमित भाई कितने केस चल रहे हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है जिसमें वो जेल में गए थे। एक उनपे जो है क्या कहते हैं 10 केस उन पे चल रहे हैं बेनामी संपत्ति के, उनके हलफनामा में है, और एक सीबीआई का केस चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारी क्यों पकड़े जा रहे हैं बारी बारी? क्योंकि अब सबूत सामने आ रहे, ईमानदारी से काम हो रहा है। और एक बात और कहूं, प्रियंका जी हमसे नाराज होती हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दिल्ली इकाई के, उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस जेल कांग्रेस जाना के चाहिए। पंजाब के चीफ आप ने तो भी ये उनकी बात गोदी बोला में है। जाके बैठ ओके गए। ओके, प्रियंका कांग्रेस के पंजाब के चीफ ने बोला है राज्य में आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ वही करती है, वहां पंजाब की विजिलेंस आती है और झूठे केस बनाती है। मुझे ये बताइए अमीश जी, आज तक आपने देखा कि भाजपा बार बार नेशनल हेराल्ड केस करती है, पर कभी कांग्रेस का क्यों अरेस्ट कोई नहीं होता? हमारे कांग्रेस नेताओं का को गिरफ्तार आपने होना एक एक चाहिए। करके अरेस्ट किया, आज तक आप प्रमाण, बीच आज राम तक राम हुए, आपको प्रमाण कार्तिक कोई राम नहीं राम मिल पाया भाजपा शांति को। शांति गौरव। भाजपा को आज तक एक भी प्रमाण नहीं मिल पाया। कोर्ट में जाके बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैठे, पूछ लीजिए मैं गलत कह रही हूं तो, कि ईडी क्रुक की तरह काम करती है। ये कहा जाता है कि ईडी द्वेष की भावना से काम करती है। हमारे केस में कहा गया, अरविंद केजरीवाल के केस में कहा गया, तो ये कुछ करते ही नहीं, ये दोबारा एक और केस बना लेते हैं। वही 31 हॉस्पिटल्स है, इनका आरोप, किसी भाजपा का झूठा आरोप जो मुझे नहीं पता। नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी वाले नेशनल हेराल्ड के मामले में तो किसी को कांग्रेस पे तो गिरफ्तार नहीं करते। क्या आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस पे सॉफ्ट है? मुझे लगता है इनकी कुछ तो सेटिंग है, इनका कोई सेटिंग है, अरेस्ट ही नहीं अच्छा। होता कांग्रेस का। दीपक झा आपकी सेटिंग है बीजेपी के साथ? जब सीधा देखो सवाल। हमारे ऊपर देखिए, केस, मैं उत्तर हमारे प्रदेश- ऊपर एक केस। सेकंड गौरव एक सेकंड। ओके, दीपक झा आपकी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग इन लोगों की है। ये फोटो किन दिखा लोगों रहा हूं। की? ये हैं अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिश्व शर्मा। आम आदमी पार्टी की भी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, ये दोनों, एक कहावत है, बोल दूं अगर कहें तो, चोर चोर बोल ही रहे मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। तो आम आदमी पार्टी भी चोर है? दोनों ही चोर हैं, जो सत्ता में बैठ के एक को डरा रहे हैं, एक डर रहा है, तो दोनों ही चोर हैं। जिस तरीके से अरविंद आप केजरीवाल कह ने रहे हैं जेल, नहीं, बिल्कुल सब माफी के बोलिए। साथ बोल रहा हूं मैं, आपको आगे मौका दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी डर रही है। अरविंद केजरीवाल ने उस दिन गलत किया जिस दिन जेल गया और रिजाइन नहीं किया, उस दिन से गलत किया है। क्यों नहीं रिजाइन किया? और आज तक नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो श्री शिबू सोरेन, जो अब नहीं है, देहांत हो गया उनका, वो रिजाइन करके जेल गए थे। उमा भारती भी थी, मुख्यमंत्री थी, रिजाइन करके गई थी। तो नैतिकता का, मर्यादा का जो उल्लंघन किया है आम आदमी पार्टी ने किया। ये नए नवेले लोग आए देश में, मतलब घुसपैठिए की तरफ आ गए राजनीति में, और अपना वर्चस्व बनाने के लिए इसको गाली दिया, उसको गाली दिया, भाजपा के राह पे चलने लगे। भाजपा ने क्या किया? सारे के सारे आरोपियों को, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, बिल्कुल आप लिस्ट दीजिएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जवाब देना चाहती है। आपने उनको चोर बोला है, डरे हुए बोला है, घुसपैठिए बोला है। 10 सेकंड भाजपा के लिए भी आना दिखाना चाहता हूं। 15 सेकंड। जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ बड़े सीनियर लॉयर बैठे हैं, गौरव भाटिया जी, जरा बताइए हेमंता बिश्व शर्मा का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ, एक एक करके पहले आम आदमी तिवारी का क्या हुआ, पार्टी से जवाब लेते हैं। सुन तो लीजिए सर, नारायण राणे का क्या हुआ, बीएस येदुरप्पा का क्या हुआ, और जितेंद्र तिवारी जो विधायक दीपक वाणी को विराम। पहले आम आदमी पार्टी, आप चोर हैं, डरे हुए हैं, और इसके अलावा भी क्या क्या बोला गया है आपने सुना ही है। संविधान की मर्यादा को तार तार किया है। बिल्कुल आपने बोला आप चोर हैं, डरे हुए हैं, घुसपैठिए हैं।
राजनीतिक देखिए, घुसपैठिए हैं। राजनीतिक ऐसा है घुसपैठी कि- है भाई। ऐसा है कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए, जब राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया भाजपा ने तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी अरे साथ राहुल खड़े हुए गांधी थे। जी की सबसे लड़ाई लड़ ज्यादा रहे हैं, कैंपेनिंग राहुल अरविंद गांधी जी लड़ केजरीवाल रहे जी ने हैं की देश थी। में, अभी भी उन बदमाशों से, उन गुंडों से अभी भी लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। मैं आपके भाजपा बीच के में नहीं गुंडों से बोली। लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके आप ये बीच में नहीं बताइए, बोली। आप किससे लड़ रही हैं? कांग्रेस से लड़ रही हैं? डर आप बीजेपी रहे से हैं लड़ मेरी रही बात हैं? सुनने देश की से। जनता को धोखे अच्छा, में ठीक है, डाल आप रही हैं। मेरी आपका तो बात कोई से- स्टैंड आप नहीं है। डर क्यों रहे हैं? भ्रष्टाचार से लड़ने आई थी, आप डरिए लड़ मत। किससे रहे हैं? आपको तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक आप है, डरिए मत। एक एक करके मेरा निवेदन है, सुनिए एक ना। एक भाई करके। ये है सुन कहाँ लिया पे? आपकी बात। 3 मिनट 13 में नहीं, पंजाब में यही है, पंजाब में यही है। मैं पंजाब में दिल्ली के अंदर ये नंबर 2 की पार्टी है, अब 0 की दिल्ली पार्टी में है। क्या दिल्ली करें? में- ये कहां पर है? क्या करें? ओके, दिल्ली में आप गुजरात कहाँ में थे? भी विधानसभा हुआ, ये जीत आपको कर आए। भाजपा से 47 करोड़ मिला, आपको 47 करोड़ मिला दिल्ली में चुनाव में। आपको पता है भली भांति ये बात, आपने साथ दिया भाजपा का दिल्ली में, आपको आप पता है काउंट भली कर रही थी क्या? भांति ये आपकी बात। मशीन लेके चाहे आई थी क्या? वाह छतरपुर हो, प्रियंका जी, वाह। चाहे बहुत आप काउंट कर रही थी कि सर, आप 47 थोड़ा ना करोड़ कागज मिला। वाह, देखिए, क्या आप बात है। जाइए। आप विजिलेंस आप लेके थोड़ा क्यों नहीं आ और गई? इन्फॉर्म आपकी होके पुलिस आइए। तो पंजाब से आ जाती है दिल्ली मेरी- अरेस्ट करने। सरकार अमीश आपकी जी, थी, मैं पुलिस इससे बहस आपकी नहीं थी, कर आप पाती 47 हूँ। करोड़। मैं इस इनके तरह बीच से में नहीं अनर्गल बोली हूँ। बयान। इनको अमीश बोलिए भाई, बिना इनकी डरे हैसियत मेरी वही बात है। सुने। आम आदमी डरो पार्टी मत आप। अनर्गल बयान लगा लगा के कभी डर शीला क्यों रहे हो दीक्षित मेरी जी को बात गाली करने दिया, से? कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गाली दिया। उस वक्त के सारे अच्छा ठीक है, घोटालों लेकिन के लेकिन आरोप दीपक सुनिए दीपक हमारी। दीपक, आप उनको भाजपा अलाउ तो ने करेंगे बोलना आपके ना। कहने पर नहीं, ये 47 करोड़ की बात नहीं, कर रही है। 47 करोड़ नहीं, पे नहीं, आप अपने 47 अपने करोड़- अपने वक्त पे 47 बोलिए, करोड़ की- आप अपने वक्त पे बोलिए। दीपक जी, मेरा निवेदन 47 स्वीकार करोड़ करिए। की बात करिए, आप आप प्रूफ दें, दीपक अन्यथा दीपक माफी झा, मांगे या आप बुलेट कांग्रेस छोड़ जाए। पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी अपनी नहीं, अपने विषय मैं- अपने देखिए, मैंने अनर्गल आरोप नहीं आप लगाया। ठीक है। 47 करोड़ की बात कर रही हैं। उसका दीपक proof झा, दें, भाजपा ने आपकी कैसे नहीं तो क्या पार्टी करेंगे आप? वॉकआउट कर नितिन गई को थी यहाँ दिल्ली झूठे में को आप मेयर मत रखिए चुने इसे। ओके ओके, मेयर- देखिए दिल्ली में मैं मेयर आम चुने आदमी थे, पार्टी को जाने के लिए नहीं बोल सकता, वॉकआउट कर लेकिन गई। आप अपने विषय को रखिए, वो अपने मैं विषय को इनसे रखिए। कहूंगा मैं कि निवेदन देश कर रहा हूं आपसे, दीपक झा, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए, अब प्रियंका अपनी टर्न पे बोलेंगी। मैं आपसे- ओके, लेट आप आप कांग्रेस के ऑफिशियल वक्ता हैं, आप मेरी बात को बताने मानिए। की जरूरत नहीं नहीं, है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप अपनी टर्न पे बोलिए, प्रियंका जी अपनी और टर्न पे। मैं इसीलिए कांग्रेस का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मैं प्रियंका जी से कहूंगा कि 47 करोड़ की डील का ओके, ठीक है, यहाँ पे दिखाएं, ठीक है, लेखा ठीक है, जोखा, दूध का दूध, अच्छा पानी का ठीक पानी ठीक करे। है, ओके, नहीं तो देश से आप माफी बिना मांगे, प्रूफ के, आपसे मैं माफी कह रहा हूं, मांगे। आपकी ऑब्जेक्शन को लेते हैं, आप बिना प्रूफ के कांग्रेस पे कोई अनर्गल आरोप ना लगाए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है, ऑन रिकॉर्ड आपके आपको- सामने। दूसरा अमीश पॉइंट, आप पॉलिटिकल घुसपैठिए हैं, चोर हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं आप लोग, कांग्रेस का यह मानना है। क्यों डरे हुए हैं आप लोग? इनकी बेतुकी बातों से ही भाजपा को बल मिला है, ये सबको पता है। आप मुझे बता दीजिए, आपको प्रमाण चाहिए कि दिल्ली मेयर इलेक्शन में जब अलायंस में, सो कॉल्ड अलायंस थी, तो ये वॉकआउट कर गए थे? इसका प्रमाण चाहिए इनको? तब बीजेपी का साथ दिया था, इसका प्रमाण चाहिए इनको? दिल्ली चुनाव में इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, इसका प्रमाण बीजेपी के चाहिए साथ इनको? आपकी भाजपा ने, पैदाइश है, कांग्रेस ने, भाजपा अब की मेरी बात पैदाइश सुनिए। आम आदमी पार्टी है, मैं बता रहा हूँ अमीश जी, ये आम अरे आदमी एक पार्टी सेकंड, भाजपा की आपके बड़े-बड़े पैदाइश है। नेता दीपक arrest दीपक नहीं दीपक होते हैं। ओके, टीम है। प्रियंका को नेशनल सिंगल विंडो में लेवल रखिए पे मेरे इन्होंने- साथ, ऑडियो डाउन करिए इनका। आप देखिए, ऐसे नहीं हो सकता, किसी को आपने इतने आरोप लगाए, उनको 40 सेकंड तो देंगे ना। प्रियंका एक सेकंड, देखिए, ओके, इसमें मैं दो आपको एंगल मौका है, दूंगा मुझे अपनी लगता है टर्न कि का। कांग्रेस प्रियंका मेक योर पॉइंट। अनर्गल बातों पे आप इनको नहीं जाने दीजिए। प्रियंका नहीं, बिल्कुल आपकी बात जो है, साबित मैं क्या जरूर करना है, जान जाऊंगा। सबको पता है। प्रियंका ये- मेक योर पॉइंट, ये आपको ऑडियो पे दिल्ली- प्रियंका, दिल्ली मेयर आपको ऑडियो डाउन है इलेक्शन- दीपक। ये दिल्ली मेयर, आप चेक कर लीजिए, मुझे फैक्ट चेक, दिल्ली मेयर इलेक्शन में भाजपा जब ये अलायंस में थे सो कॉल्ड, तो ये वॉकआउट किए कि नहीं दिल्ली मेयर इलेक्शन में, ताकि बीजेपी को फायदा हो? कैसी बातें कर रहे हैं, ये सबको पता है। ये क्या नए नए हैं पॉलिटिक्स में जो ऐसी बातें छुपा रहे हैं आप? अभी आज देखिए, आज इससे भी बड़ा मुद्दा है कांग्रेस की ऐसी आप बचकानी डरे हुए बातों से हैं, तो कांग्रेस भाजपा ये को कह रही हमेशा है, सपोर्ट मिलता ही है। आप डरे हुए हैं। कांग्रेस को कुछ भी कहने दो, कांग्रेस आप- सबसे बड़ा आप चोर एसेट है हैं। भाजपा का, ये हम सबको पता है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है कांग्रेस। जिस वजह से बीजेपी आज सत्ता में काबिज है, उसका रीजन ही यही है क्योंकि कांग्रेस उनको बल देती है। ये एक सिंपल फैक्ट है। अब मुझे एक बात बताने दीजिए करप्शन के ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी है। बेसिकली अमित शाह जी कह रहे हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा, सुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, इन सब की तरह अगर 30 दिन के अंदर झुककर आ गए तो मैं तुम्हें 32वें दिन 5 बजे सुबह शपथ दिला दूंगा। पर ठीक अगर है। अरविंद केजरीवाल की तरह लेकिन- झुके नहीं, इसलिए जेल में थे, इसलिए तो ये बिल लाना पड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो शब्द थे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला था। राहुल गांधी खुद डरते हैं नरेंद्र मोदी से,
देखिए, नरेंद्र मोदी जी से अगर कोई देश में आज एक नेता खुल के विरोध कर रहा है, उनकी नीतियों का, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती, नीतियों का, उनके कामों का। आप कह रहे हैं ये डरते हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप डरते हैं। नहीं, केजरीवाल हैं कौन है केजरीवाल? कहाँ गायब है भाई? चुनाव हारने के बाद कहाँ गायब हो गए? कहाँ गए? कौन से गरीबी का मुद्दा उठाया? कौन से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया? कौन से बिल में जाके घुस गए? अरविंद केजरीवाल पंजाब में है। पंजाब में ना, पंजाब में सरकार है उनकी। सत्ता की मलाई खा दिल्ली में भी रहते हैं। मतलब सत्ता की मलाई खाने गए वहां पे। सरकार है तो बिना सरकार के नहीं रह सकते, बिना कुर्सी के नहीं रह सकते। हमें आपके कहने का यही मतलब है सर? आपके कहने का मतलब यही, पंजाब चले गए, दिल्ली की जनता को लतिया के भाग गए, छोड़ दिया मझधार में। लतियाना कहना सही नहीं। दिल्ली की जनता डूब रही है बारिश में, दिल्ली की जनता में यमुना भी उफान पे है, सड़क के गड्ढे भी। ओके प्रियंका, लेकिन प्रियंका जी ये बताएं और देश से लतियाना शब्द गलत है। अरे दिल्ली की जनता को लतिया के केजरीवाल चले गए, कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना गलत है। नहीं, प्रियंका जी ये बताएं, 47 मुझे करोड़ समझ नहीं आता कांग्रेस इस बात पर 47 करोड़ का प्रूफ दीजिए। गौरव भाटिया अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। गौरव, यू कैन ऑल्सो सी इट। ओके, जवाब इनको बोलिए आरटीआई डली थी और उसमें 47 करोड़। एक मिनट, अब आप जानते हैं ना, आपने पूछ लिया। 47 करोड़ का प्रूफ दीजिए। अरविंद केजरीवाल कहां गायब है ये बताइए। ओके, दे रही हूं। देखिए, देखने वाले को खुदा भी दिख जाता है और जिसको आंखें बंद करनी है उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो आप इनकी बात का इतना समर्थन मत कीजिए। कांग्रेस की जो हालत आज है वो कांग्रेस उसके लिए खुद जिम्मेदार है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बीजेपी से एक करे तो करे, क्या कहे आप इसमें चुप रहिए। क्या कर रहे हैं दीपक जी? बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा योगा और कीजिए, योगा कीजिए थोड़ा। अरे योगा भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, लेकिन आप सच्चाई बयां करिए। आप तो योगा करके भी झूठ बोलते हैं, मंदिर में जाके भी झूठ बोलते हैं। सच बताइए, 47 करोड़ का जो आपने आरोप लगाया है वो कहां से लगाया? 47 करोड़ का प्रूफ दीजिए। 47 करोड़ का प्रूफ दीजिए। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके दीपक झा, शांति, ऑडियो डाउन। प्रियंका ऑन स्क्रीन। 47 करोड़ का प्रूफ दीजिए। ऑडियो डाउन कराओ, मैं ऑडियो डाउन कराऊं। ये बड़े आरोप लग रहे हैं। 47 करोड़ का प्रूफ दीजिए। ओके 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 ओके। एक आरटीआई डली थी जो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है, जिसमें पता चला था कि दिल्ली में जिस कांग्रेस का जहां कोई अस्तित्व नहीं है वहां 47 करोड़ की डोनेशन मिली दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस को। और हमारा ये आरोप बार बार था कि भाजपा ने ये पैसा पहुंचाया कांग्रेस को ताकि वो कहीं कहीं कैंडिडेट्स लड़े, चाहे वो छतरपुर हो चाहे कुछ और जगह। अब एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा, जहां आपकी जीरो सीटें वहां आपको 1 रुपए की चवन्नी की डोनेशन नहीं मिल रही कहीं पे, जहां आपकी 0 सीटें हो। पता ये होना चाहिए आपको राजनीति में। दूसरी बात सुनिए, कांग्रेस, मेरे को ये समझ नहीं आता कांग्रेस इस बात का समर्थन क्यों नहीं करती कि बीजेपी को अपने बिल में एक प्रावधान ऐड कर देना चाहिए कि अगर किसी ने झूठा केस बनाया, केस झूठा निकलता है तो उसको भी उतनी सजा हो जितनी एक बेगुनाह को हुई। यू मेड योर पॉइंट, ओके, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया देन सतीश जी। गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड टू दिस। अमीश भाई, 1 साल पहले कांग्रेस और पापी आपकी पिक्चर का नाम होता मैंने प्यार किया, इलू इलू, और आज मैं देख रहा हूं कैसे लड़ रहे हैं। एक और पिक्चर याद आती है, जानी दुश्मन। दोनों एक दूसरे के बोल रहे हैं। क्या बोले? आप चुप रहिए दीपक जी, वो अपनी टर्न पे वेट कर रहे थे ना। आपको अच्छा नहीं लग रहा दीपक जी? अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। ओके, बोले गौरव। नहीं, छोटे भाई हैं दीपक, अगर चाहते हैं बीच में मुझे टोके तो टोक सकते हैं, ऐसा क्या है? प्यार तो नकली गांधी परिवार का चरित्र है, धीरे धीरे दीपक में भी आ जाएगा। नहीं प्रियंका, आप भी तो मेरी बड़ी बहन है। चलिए, बड़ी बता दिया। चलिए, ये तो अच्छा है, राजनीतिक शिष्टाचार रहना चाहिए भाई बहन वाला, इसमें क्या बात है? हाँ, और क्या, हाँ, ये भी बड़ी बहन है, ऐसा नहीं है। ठीक है। गौरव, आप गलत बोल के बड़ी नहीं छोटी बहन होंगी। नहीं, कोई बात नहीं, उनको लगती छोटी है तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए आज गौरव इधर नहीं, उधर बात चलिए, अरे नहीं, खैर, देखिए, एक अच्छा सेकंड। लगता है कि अरे मुस्कुराहट साहब, आ इधर- रही है। आज देखिए ज्यादातर गौरव जी- अच्छा गुस्से में ठीक लगे है, ढूंढेंगे। देखिए थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए मैं ना वही तो दीपक कह जी रहा हूं ना। डिबेट के अंदर, मैं ऐसा वही- तो नहीं है इतना हाँ, टेंशन अब होता चलिए। रहे, इतना टेंशन स्ट्रेस देते रहे अमित आप भाई, लोग। मैं- पब्लिक को थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। सुनिए। इतना आप खुद योगा मैं करते हैं इतनी आपको अच्छी, वही बता रहा आप हूं। लगातार आज कितनी योगा करके आए हैं, आप ही ज्यादा बोलना चाह रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। अब मेरे एक सेकंड शांत हो जाइए गौरव चलिए, अब भाटिया, मैं बोल 30 दूं, अपनी सेकंड बात देन तो सतीश पूरी कर कैसे। लूं। हाँ, धन्यवाद। हाँ, पहले कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, नकली गांधी परिवार जो है ये भारत का नहीं विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा तीनों बेल पे बाहर हैं, ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, और आज देखिए क्या कर रहे हैं। बीच में चुनाव साथ लड़ते हैं, फिर अब लड़ रहे हैं टीवी पे, क्यों? जनता पूछ रही है। दूसरी बात, 5 अरे करोड़ आप रुपए की जिनको गोभी गाली देते गमले थे। में उगाई थी पी चिदम्बरम साहब ने। अभी ये कह रहे थे अरेस्ट नहीं हो रही, प्रियंका जी कह रहे थे पी चिदम्बरम अरेस्ट हुए कि नहीं हुए? क्या कार्ति चिदम्बरम अरेस्ट नहीं हुए? डीके शिव कुमार, जो जांच एजेंसियां होती है वो अपना काम करती है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आप बताइए, पापी आपके अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि शीला दीक्षित के घर में 13 एसी चलते हैं और जनता की गाड़ी कमाई से चलते हैं, और खुद शीश महल बनाया, 300 एसी, 300 टन का एसी लगाया। तो फिर क्या दिखाता है? दोगलापन। इसके साथ आज अरविंद केजरीवाल की वो टोपी कहां है? अरविंद केजरीवाल का वो मफलर कहां है? क्या पूछा नहीं जाएगा? वैगन आर कितनी याद आती है, वो नीली नीली वैगन आर पे आते थे अमीर भाई, अब नहीं दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते। ठीक है, ठीक है, ये सतीश लोग जी, क्या सतीश- है, जब सतीश एक कैसे? ईमानदार थानेदार आता है तो सारे चोर एक हो जाते हैं। ओके, वही ओके। हाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ओके सतीश और जी, RJD सतीश और जी, सपा सतीश और जी, TMC देन का। रोहित सिंह। ओके, अमित जी, सतीश जी, अमित जी, एक पार्टी बननी चाहिए जिसका नाम हो हमाम पार्टी ऑफ इंडिया। हमाम पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, HPI। इसमें सारे दल वालों को शामिल करा लीजिए, बहुत आसानी से आपको लोग मिल जाएंगे इस पार्टी में शामिल होने वाले। करप्शन से लड़ाई, कौन लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। करप्शन का एकदम क्या कहें, नॉर्मलाइजेशन हो गया है। अगर आप बीजेपी की तरफ चले तो इतने सारे दागी लोगों को मिला करके उनको साफ सुथरा कर दिया, और आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी थी जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो सुनीता केजरीवाल जी के नेतृत्व में राहुल गांधी रामलीला मैदान में खड़े हुए थे। अरे ये तो बहुत गलत हो गया, इनको अरेस्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आज तो ये कांग्रेस वाले की बोली सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां से कहां पलट जाते हैं। मैंने कहा ना, कौन किधर पलट रहा है इस पर सवाल कीजिए। और ये यहाँ वो वहां ये तो कभी आपको अब दिखाई दे रहा है दिल्ली चुनाव में पलट गए थे। मैं क्या कह रहा हूं, दिल्ली चुनाव अरविंद में केजरीवाल, राहुल गांधी ने एक दूसरे को क्या कुछ नहीं बोला था। सुनिए, तो दिल्ली में कांग्रेस का एकमात्र एम था कि केजरीवाल को हराओ, और इसके लिए हो सकता है कि अंदर गांठे, मैं कह नहीं सकता कि ये कोई सौदा भी होगा। किस, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे। सौदा मैं कह रहा हूं, सौदा किसके साथ? सौदा किसके साथ? भाजपा और सब चलता है पार्टियों में, आप समझ लीजिए, है कि नहीं? आप ये सब मत, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने बीजेपी के साथ सौदा कर लिया। कर सकता है, क्योंकि उनको लगता था कि आप केजरीवाल को हटाओ, हो सकता है दोनों को लगता होगा हटाओ, तो पहले निपटा दो, उसके बाद आपस में हम लोग निपट लेंगे, ये बात है। लेकिन गौरव जी से एक सवाल है। गौरव जी, आप तो, आपकी सरकार करप्शन खोजने में लगी रहती है। अभी तो भागवत पुराण का दिन है, आज से 2-3 दिन। अभी तो बीजेपी का अध्यक्ष ढूंढिए ना, भगवत जी कुछ कुछ कह रहे हैं। तो बात यह है कि इसीलिए मैंने एक अच्छा, मोहन भागवत का 3 दिन का कार्यक्रम है, उसको लेकर बोल रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं मोहन भागवत। हम पार्टी बनाइए, सच बता रहे, बड़ा हिट पार्टी होगा। ओके 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 गौरव भाटिया कुछ कमेंट करना चाहते हैं, देन आप। अच्छा गौरव भाटिया, आपकी और कांग्रेस की सेटिंग थी दिल्ली के अंदर? देखिए सतीश जी इतने वरिष्ठ है और मैं इनका इतना सम्मान करता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सुझाव जो उन्होंने दिया, हमाम पार्टी एक बननी चाहिए, तो सतीश जी हाँ, मॉम पार्टी तो बनी हुई है। राहुल गांधी हर बार जब कोई गलती करते हैं तो सोनिया गांधी जी से यही तो कहते हैं, हाँ मॉम गलती हो गई। तो हमाम नहीं, हाँ मॉम पार्टी है, और वो कांग्रेस पार्टी है जहां वंशवाद आप देख सकते हैं।
सतीश जी, आपने कहा कि भाजपा में ये सब चलता है। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं प्रवक्ता होने के नाते। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे रहे, गंगा जल की तरह पवित्र रहे, आज तक भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा। ये बात आप भी कहेंगे। 11 साल हो गए सरकार में, एक घोटाला नहीं हुआ। और आपको याद होगा 2G का, कोलगेट का, CWG का, जीजा जी का, कितने घोटाले होते थे। सुबह अखबार खोलिए फिर से घोटाला, अब आप अखबार खोलिए जी 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 तो आप गौरव संक्षेप में एक सेकंड सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैंने ये कहा आपके पार्टी में कितने लोगों दागियों को देखिए अध्यक्ष वाला सवाल गौरव भाटिया भी अवॉइड कर गए। नहीं वॉशिंग पाउडर में धोया गया। मैं उत्तर दूंगा अगर आप समय आपकी सरकार बदलती है तब पता लगता है कि पिछली सरकार में क्या हुआ। अरे कम से कम यूपीए की सरकार इस मामले में पारदर्शी थी कि उस दौरान 18 मंत्रियों के इस्तीफे हुए। लेकिन आपके यहां तो कोई दागी है नहीं, कोई करप्शन नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई सूचना नहीं है, खाली सरोकार है क्योंकि सरकार है। गौरव चलिए अमीश भाई, एक बात उत्तर देना चाहता हूं मैं। सतीश जी ने एक बात कही, मैं आपको याद दिलाता हूं। इतना भ्रष्टाचार था यूपीए की सरकार में कि सरकार सत्ता में और उसके बाद भी घोटाले सामने आ रहे थे। 2G सुन लीजिए सतीश जी, सुनिए। 2G घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द किए। कोलगेट घोटाला 212 लाइसेंस रद्द किए जब यूपीए की सरकार थी। CWG घोटाला जब यूपीए की सरकार थी सामने आया। इसीलिए तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर घोटालेबाज इतने बड़े बनोगे तो सरकार किसी की भी हो, घोटाले सामने आ जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं सतीश जी, आपने कहा दागी लोगों का, तो मैं उसका भी उत्तर दे दूं। अजीत पवार, इनको क्लीन चिट किसने दी आपको मालूम है? EOW ने 2020 में महावसूली अघाड़ी की सरकार थी। छगन भुजबल 2021 में स्पेशल कोर्ट से डिस्चार्ज हुए, इसमें सरकार का हमारा कोई योगदान नहीं है। शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आने के बाद सीबीआई ने उनको बुलाया, पूछताछ करी, ज्वाइन करा था 2020 में। ओके दीपक कुछ कमेंट करना चाहते हैं। दीपक हर लीडर पे आपको उत्तर भाजपा के प्रवक्ता जो संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हम बैठ के मर्यादा को तार तार करते हैं। माँ बेटे के रिश्ते को ये मजाक उड़ाते हैं, है ना। ये तो क्या थे, इनके पप्पा के साथ ये तो साइकिल पे सवारी करते थे, पप्पा के साथ साइकिल की सवारी होती थी। जब साइकिल सत्ता से बाहर हो गई तो मलाई खाना नहीं मिला, तो भैया ये चले गए मोदी जी के पास, पलटी मार के मोमोज खाने चले गए मोदी जी के पास, मलाई खाने चले गए मोदी जी के पास। तो पप्पा और बेटे दोनों पलटी मार गए साइकिल से, साइकिल को पंचर करके भाग गए। तो बात नहीं देखिए नहीं आपने एक बात उन्होंने उनके फादर का स्वर्गवास हो गया, उनके फादर का स्वर्गवास हो चुका है। उनके फादर देखिए मुझे मैं स्वर्गवास हो चुका है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अब आपको बाकी जो बोल नहीं ये थप्पड़ मारने की बात थप्पड़ तो पड़ रहे हैं जनता से, आपको थप्पड़ तो पड़ेंगे जनता से। आपने इनको नहीं बोला नहीं, ये थप्पड़ मारने वाली बात गलत है। आपने बोला, मैंने बोला, मैंने तब भी बोला, मैं भी बोला, दोनों सम्मानित है। आप भी सम्मानित है, वो भी। देखिए उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। आपने बोला उनके फादर ने पलटी मार ली, आपने गलत बोला, तथ्य गलत बोला। तथ्य नहीं, उनके फादर समाजवादी पार्टी में ही थे। आपने गौरव भाटिया के फादर पे डिबेट नहीं है। गौरव भाटिया इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। या तो अगर लेकिन राहुल गांधी जी की मां पे आप डिबेट कर नहीं कोई राहुल गांधी देखिए मां कर रहे हैं तो आपने कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक वक्तव्य को पर बोला, आपने उनके पिताजी को बोला कि उनके फादर ने पलटी मार ली। मैं कोई प्रवक्ता नहीं बन रहा, उनके फादर है ही नहीं इस दुनिया में। अब उनके फादर दुनिया में नहीं है और वो समाजवादी पार्टी में ही रहता हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। उनके पिता दुनिया में आपने गलत बोला, बात का खेद है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपने गलत बोला। जब तक पापा का साथ था, साइकिल की सवारी करी, और जब मलाई खाना मिल बंद हो गया तो मोदी गौरव भाटिया ओके गौरव भाटिया ऑडियो डाउन दीपक ऑडियो डाउन। ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड। क्या साबित करना चाहते हैं? आपने तो बातें नहीं करने दिया, पॉइंट्स की बातें नहीं करने दिया। आप हो रहे हैं गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। एक सेकंड गौरव भाटिया को अपनी टाइम में बोलने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। मेरा भी ऑडियो डाउन करिए प्लीज। बस अमीश भाई एक बात जरूर कहूंगा, जब भी हल्के पड़ने लगते हैं ये हल्के लोग तो व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं। और इनको इतना ही कहूंगा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। आज पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता
किसी के पिता के बारे में जो स्वर्गीय हैं किस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है ऐसे टटपूजियों को, ऐसे घटिया लोगों को जिनके पास ना कोई स्तर है ना जिनके जबान में कोई दम है, मत बुलाया करिए, वरना चर्चा आपकी खराब होती है। बस इतना ही कहना है। मैं कहता हूं मैं उनके पिताजी उनकी माताजी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल किसी के उनके चरण स्पर्श करता हूं, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चरण स्पर्श करूंगा मैं। पॉलिटिकल रेलेवेंस ना हो, पॉलिटिकल रेलेवेंस हो तो जरूर बात करिए। कोई जी मेरा निवेदन है सीज फायर करिए। मैं रोहित सिंह को लेके आता हूं। रोहित सिंह, आम आदमी पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। हाँ बोलिए। आपको देखिए, गौरव भाटिया जी के पिताजी को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, स्वर्गीय आत्मा है, लेकिन गौरव भाटिया का जो राजनीतिक चरित्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको गौरव भाटिया के साथ तो आप पिताजी को क्यों लाए? पिताजी के लिए हमदर्दी, आप पिताजी को क्यों लाए? पूछिए जरा, आप मेरे पे टिप्पणी करिए। अरे मेरे पे टिप्पणी करिए, नेहरू पे टिप्पणी करते हैं, गांधी पे टिप्पणी करते हैं, सोनिया गांधी पे टिप्पणी करते हैं, राजीव गांधी पे टिप्पणी करते हैं, किस पे टिप्पणी नहीं करते हैं? बिना राजीव गांधी और सोनिया गांधी और नेहरू जी पे जाके अपने माता पिता नहीं से निकलता है। आप चाहते हैं गौरव भाटिया पे संपूर्ण चर्चा हो जाए? गौरव भाटिया इतने महत्वपूर्ण हो गए कांग्रेस पार्टी के लिए, गौरव भाटिया पे आधे घंटे की चर्चा कर ले हम? आप चाहते हैं गौरव भाटिया इतने महत्वपूर्ण हो गए कांग्रेस पार्टी के लिए, तो कांग्रेस पार्टी गौरव भाटिया के लिए एक विंग लगा ले, गौरव भाटिया प्रकोष्ठ। गौरव भाटिया, अगर गौरव भाटिया इतने इंपॉर्टेंट है तो अपनी पार्टी में एक महासचिव भी गौरव भाटिया के लिए लगा दीजिए। महासचिव गौरव भाटिया जो गौरव भाटिया से डील करे। गौरव भाटिया जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के तौर पे बात हो रही है, तो बिल पार्टी के तौर पे बात हो रही है। गौरव भाटिया जी उनके राजनीतिक चरित्र की, अब देखिए राजनीतिक मामा करे तो आपने कुछ नहीं बोला, आपने क्यों नहीं रोका? मैंने देखिए एक सेकंड आपने क्यों नहीं रोका? क्या कहना? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीपक डोंट ट्राई टू ओवरशाउट मी। दीपक जा, शांत रहिए, बहुत हुआ, ऑडियो ऑन करिए, ये नहीं चलने दूंगा मैं। कमाल की बात करें, पूरी डिबेट खराब करें। एक व्यक्ति बोला नहीं है, 33 हो चुके हैं, एक व्यक्ति बोला नहीं है अभी तक। रोहित सिंह, आपको समझ नहीं आ रही बात की? ये ऐसा नहीं हो, आपकी नेता के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं हुई जिसके ऊपर आप हो हंगामा कर रहे हैं यहाँ पर। डोंट मिसबिहेव नाउ दीपक, डोंट मिसबिहेव दीपक, डोंट मिसबिहेव। ये मेरा कार्यक्रम है, ये किसी सामान्य व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। जो आया आप बोल के चले जाएंगे। शांत रहिए आप, बिल्कुल शांत, नहीं बोलेंगे आप। ओके रोहित सिंह, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। रोहित सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपके पास सीधा आ रहा हूं मैं। ओके शांत रहिए, कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको निवेदन कर रहा था। ओके रोहित सिंह, मैं सीधा आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि इस समय जो पॉलिटिक्स है वो कन्वीनियंस की है? देखिए, सांपनाथ और नागनाथ की जोड़ी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जहां कांग्रेस पार्टी बंगाल में वामपंथियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, वहीं केरल में वामपंथियों के खिलाफ राहुल गांधी ताल ठोकते दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार लोकसभा के स्वयंवर में चुनाव में राहुल गांधी जी और मफलर मैन जो भ्रष्टाचार उन्मूलन का संकल्प लेके भारतीय राजनीति में आए थे और दारू पर दारू फ्री देकर दारू की गंगोत्री प्रवाहित कर उस दारू से लोगों को जिंदा जलाकर मारकर उसमें घोटाला करके जो भ्रष्टाचार के नायाब नमूना इस देश की राजनीति को मिला अरविंद केजरीवाल, ये दोनों गठबंधन करते हैं। और जब दिल्ली और पंजाब में विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रतिपक्ष में जाकर चुनाव लड़ते हैं। देश की सम्मानित जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कन्वीनियंस के हिसाब से जुड़ जाते हैं और कन्वीनियंस के हिसाब से दूर हो जाते हैं। इस देश को वर्षों के बाद, बल्कि दशकों के बाद, बल्कि जीवन में पहली बार इस देश की जनता को एक यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी और महापराक्रमी प्रधानमंत्री के पद पर एक आत्माधारी व्यक्ति मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो लगातार देश की जनमानस को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में के पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मजबूत कानून आया, तो ये जितने दुराचारी, पापाचारी, कदाचारी और भ्रष्टाचारी हैं, इनका गठबंधन, एक मिनट आपने समय बहुत देर से रोहित सिंह की बात का जवाब, रोहित सिंह की बात का माला की तरह जुड़ गए, सतीश के सिंह रोहित सिंह की बात की माला की तरह जुड़ गए हैं। पार्टियों से अलग अगर एक लाइन सुननी है मेरी तो ये सुन लीजिए। जुड़ गए। मैंने कहा तो हम आम पार्टी, लेकिन ये बताइए जो भी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं वो बता दें कि इलेक्टरल बॉन्ड या जो चुनाव, ये जो स्कैम का आरोप लग रहा है, इस पर पूरी तरह से सफाई क्यों नहीं हो पाई है? ओके रोहित सिंह जवाब, रोहित सिंह इस बात का जवाब, 30 सेकंड रोहित सिंह जवाब। गौरव मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। ओके, क्यों नहीं सफाई हुई है?
कांग्रेस पार्टी के जो पोसुआ सम्मानित प्रवक्तागण आजकल मल युद्ध करते दिख रहे हैं, इनको देश की जनता भली भांति जानती है। इस प्रकार का वार्तालाप देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता अगर स्वीकार करती तो 2014, 19 और 24 में राहुल गांधी को रिजेक्ट करके घर नहीं बैठाती। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी से बिहार की जनता पूछ रही है कि 1974 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी को वोट चोरी के आरोप में उनके चुनाव को इनवैलिड करार दिया था और राजनारायण के चुनाव को वैलिड करार दिया था। और इंदिरा गांधी के बेटा राहुल गांधी प्रलाप करते चल रहे हैं। तो बिहार सब की टिप्पणी जनता करते हैं। बात है कि आज देश की संस्थाओं पे टिप्पणी हो रही है। गृह मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी टिप्पणी कर रहे हैं और जो वो जज जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये लोग सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए बात यहाँ पे आई थी, आपके पास आई थी ईडी पे चर्चा करने। हम लोग पिछले 2014 से लेकर 2022 तक लगभग 125 विपक्षी नेताओं पे 125 नेताओं पे चुप करा लिया ना, काहे को बकबक कर रहे हैं। अरे भैया कांग्रेस को गाली दे लेना, बीजेपी के साथ जाके झूला झूलना, बिहार की जनता की, बिहार के लोगों की भलाई पे बात करना। अगर इतनी हम बिहार से आते हैं, कहीं से नहीं आए, देश से आते हैं ना, हिंदुस्तान से आते हैं ना। लेकिन अमित जी आज आपसे भी एक शिकायत है। आज आपने आज आपने आम आदमी पार्टी को शिकायत रहती है। आप मेरे को तो आपने आईना दिखाने की मैंने आईना नहीं, मैं निवेदन करा था। जो एक मेहमान मेरा बोला नहीं है, आप बोलिए अपनी बात। मैं आप ही को वक्त दे रहा हूं, बोलिए अपनी से। भाजपा प्रवक्ता ने कहा मैं तुमको मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, आपने क्या बोला? अब उनको बोलिए माफी मांगे, उनको बोलिए माफी मांगे। देखिए वो भी अपने, आप भी अपने शब्द को वापस लीजिए उनके पिताजी के बारे में, वो भी अपने शब्द को वापस लीजिए, ठीक है? सुनिए, नहीं आप भी अपने शब्द को वापस लीजिए उनके पिताजी। नहीं देखिए लीजिए, नहीं अगर आप चाहते हैं मैं 2 मिनटों में आप दोनों को रख देता हूं। आप अपने शब्द को वापस लीजिए। आपने जो उनके पिताजी के बारे में बोला, आपसे गलत टिप्पणी हुई। उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में ही रहता हूं और उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैंने कहा पिता के लिए मैं उनके आपने बोला, नमन करता हूं, लेकिन मैंने गौरव भाटिया, मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा पिता का साथ पाके पुत्र साइकिल पे छोड़ गया, बात है कही। अच्छा ठीक है, अब ये आप भी अपने शब्द को वापस लीजिए। मैंने पिता के लिए, बिल्कुल पिता के लिए, लेकिन गौरव भाटिया साइकिल पंचर करके भागे। गौरव भाटिया का राजनीतिक, मैं कहता हूं गौरव भाटिया इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि आप अपने पॉइंट्स को रखने के लिए गौरव भाटिया पे, आप बीजेपी से लड़ाई लड़िए या गौरव भाटिया से लड़ाई लड़नी है आपको? गौरव भाटिया निर्णय करे ना कांग्रेस पार्टी। नहीं, गौरव भाटिया से लड़ाई नहीं है मेरी, बीजेपी से लड़ाई है ना, तो बीजेपी को आप बोलिए, बीजेपी की सरकार को बोलिए। आपने गौरव भाटिया को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि गौरव भाटिया पे चर्चा हो रही है तब से। सुनिए, आपने उनको अमर्यादित भाषा बोलने का मैंने उनको देखिए, वो भी आवेश में आए, उन्होंने भी एक शब्द बोला कि मैं गौरव भाटिया जी, एज अ चैनल और एक चैनल के एडिटर होने के नाते कभी भी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता, मैं वायलेंस का समर्थन नहीं कर सकता। ओके, समय अब इतना ही है, 1 सेकंड, समय इतना ही है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। वक्त एक अंतराल का है, ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर CNBC आवाज पर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। इस समय की बड़ी खबर है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं को बताया है शराबी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, MP की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। जीतू पटवारी ये कह रहे हैं प्रदेश में लाडली बहन सबसे ज्यादा नशा करती हैं। बीजेपी ने इसका पलटवार किया है और इस हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, क्या कहना चाहते हैं आप इस स्टेटमेंट पर? देखिए, इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है कि कांग्रेस पार्टी कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। केवल गांधी परिवार की अगर महिलाएं हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो उनका सम्मान करेंगे, बाकी सब महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी। और अमीश भाई, आप याद करिए, जीतू पटवारी ने इससे पहले भी कहा था कि ये जो महिला है 500 रुपए लेती हैं, अपने ब्लाउज में रखती हैं और चली जाती हैं और वोट हमें नहीं देती हैं, और उसी जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया। आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहां है, कहां छुप गई हैं, आप बताइए। और भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा भी करती है और ये बात करती है कि मुस्कुराने वाली बात कोई नहीं है। ये बहुत ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बोला है कि बहुत खराब बयान है
क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराबी हैं? आप भी एमपी से आते हैं शायद, देखिए क्या आपको लगता है महिलाएं शराबी हैं? मैं कहता हूँ इस देश में ही शराब नहीं बिकना चाहिए। ये तो सनातनों का देश है, सनातनियों का देश है। पूरे देश से शराब बंद करवा दीजिए। इस बयान पे बोलिए ना। नहीं, इसी बयान पे आ रहा हूँ। कहते हैं ना महिलाओं का सम्मान, सो बोले तो बोले, चलने क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र भाजपा के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं भाई? क्या जीतू पटवारी का बयान सही नहीं? आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। जीतू पटवारी का बयान सही है, हाँ या ना? देखिए बताना पड़ेगा, जीतू पटवारी का बयान सही है या गलत है? सुनिए, महिलाओं के सम्मान, जीतू पटवारी का बयान सही है गलत? महिलाओं की फिक्र है आपको? महिलाओं के सम्मान आपको नहीं है क्या? आपको है कि नहीं है? तो ये जीतू पटवारी फिक्र कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस जब फिक्र कर रही है। नरेंद्र मध्य प्रदेश की सारी महिलाओं को शराबी बताकर, मैं कहता हूं, देश की महिलाओं को मैं शराबी चाहता हूं इस बताएंगे देश आपको। से शराब बंद कर दीजिए। ये पूरे देश इसका से जवाब शराब नहीं बंद है कर दीजिए। दीपक जी। देश मैं का पुरुष आपसे भी शराब पूरे पीता है, सम्मानजनक देश की तरीके से पूछ रहा एक हूँ। मिनट, मैं आपसे सवाल पूरा पूछ रहा बयान हूँ, चलाइए, क्या जीतू पूरा पटवारी का बयान जायज है? हाँ या ना? आप बोलने देंगे पहले या हाँ, नहीं? बोलिए। देखिए, मैं आपके शब्द नहीं बोलूंगा, पूरा बयान चलाइए। किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में बोला गया? दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पूरे देश में महिलाएं शराब पीती हैं, पुरुष शराब पीते हैं। भाई अगर सरकार से सरकार की कमाई हो रही है और देश की जनता सरकार शराब पी रही है तो इसमें बुरा क्या है? इसमें कहना बुरा क्या भाई? इसमें बुरा क्या है? और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं लोग, सो बोले तो एक सेकंड, ये मुझे बात ये है कि मैं बयान सुनवा दूं, गर्लफ्रेंड हम बयान आज सुनवा सुपर्णा सकते हैं। की हंसी याद आई। एक किसका बयान है? महिलाओं के एक सेकंड, आप बयान सुनने चाहते हैं? बयान सुनिए, बयान सुनिए। चलवाइए, पूरा बयान चलवाइए। प्रियंका कक्कड़ भी है इस मंच पे, मैं जानना चाहूंगा उनकी राय क्या है। महिलाओं का एक सेकंड शांत रहिए। मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश के। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में। बहनें सबसे ज्यादा नशा कर रही है। प्रियंका अब आप मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती है, ये बयान इससे सहमत है आप? एक इस पैनल पे एक ही महिला है, मैं उनका जवाब चाहता हूं। कांग्रेस शांत रहे, अब कांग्रेस शांत रहे। मैं तो आपको पहले भी कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ा वेपन है बीजेपी का। सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी को कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस की बातों ने किया है, कांग्रेस की हरकतों ने किया है। सतीश और जी, किसी आप ये कोई बयान अपनी आपको सही लग रहा प्राइवेट है? लाइफ में क्या करता है, उससे सरकारों को क्या राजनीतिज्ञ मतलब? का बेवकूफी भरा बयान है। लेकिन अगर जब मैंने सुना तो उन्होंने तो शराब, महिलाओं में जो शराब का चलन चल रहा है उस पर चिंता जाहिर की। ओके, ठीक है। लेकिन कांग्रेस क्या एक्सेप्ट करती है इस बयान को? देखिए, चिंता की बात है कि वहां शराब, ये पूरी मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं, ये बयान चिंता है। चलिए, शांति। ओके, आप शांत क्यों नहीं होते दीपक जी? और अब आज का विचार, कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। यह था आज का विचार। तो फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर के मंगलवार एडिशन में आज के लिए इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।